नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि विपक्ष द्वारा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के क्या मायने हैं। क्या ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा या फिर एक के राजनीतिक स्टंट बन के रह जाएगा। देखिए, विपक्ष राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से बहुत नाराज है। उसका आरोप है कि उनको बोलने का मौका दिया जाता है, उनकी बात को सुनी नहीं जाती है, उनके मुद्दों को उठाने का मौका नहीं दिया जाता है और जो राज्यसभा के सभापति है वो हेडमास्टर की तरह व्यवहार करते हैं, जिनमें उनके निशाने पर विपक्ष होता है, सत्ता पक्ष को वो खुली छूट देते हैं। इस प्रकार के विपक्ष के अनेक गंभीर आरोप है। अब ये आरोप सही है या गलत है हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है, पक्षपात का आरोप उन पर लगाता है और इसी आरोप के चलते विपक्ष ने कहा है कि अब हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और मंगलवार को इस बाबत नोटिस दे दिया गया है। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव से सीधे सा मतलब है कि जो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है उसको हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाया जाता है संसद में। अगर वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है, वो पद से हट जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के कुछ नियम है। सबसे पहले इसमें कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए। 50 सांसदों के हस्ताक्षर से ही ये प्रस्ताव का नोटिस दिया जा सकता है। तो इंडिया गठबंधन ने 50 नहीं बल्कि 70 सांसदों के साइन इस पे जुटा लिए हैं और साइन करके उन्होंने प्रस्ताव राज्यसभा के महासचिव को सौंप दिया है। मंगलवार को ये प्रस्ताव उनको सौंप दिया है। अब इसका अगला स्टेप क्या है? देखिए, जो नियम है वो नियम ये कहता है कि अगर आपको कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो सत्र के दौरान आप ला सकते हैं, लेकिन कम से कम 14 दिन पहले उसे लाना होगा और 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। नोटिस देने के बाद फिर वो प्रस्ताव सदन में आएगा और उस पर फिर वोटिंग होगी और उसमें बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जैसे राज्यसभा में करीब 250 के सांसद हैं, तो 250 सांसद का मतलब है कि 126 वोटों से प्रस्ताव पारित होना चाहिए या उस दिन जितने सांसद सदन में मौजूद हों उनमें आधे से एक अधिक। मान लीजिए उस दिन 240 सांसद सदन में मौजूद हैं तो 121 वोट विपक्ष को इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए चाहिए, तभी ये प्रस्ताव माना जाएगा। साधारण बहुमत की बात यहाँ पर हो रही है। एक सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसके बाद ये प्रस्ताव लोकसभा में भी पारित होगा, तब वो प्रस्ताव प्रभावी होता है। उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, जिस व्यक्ति के खिलाफ प्रस्ताव आया है उसको हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो अपने पद से हट जाता है। लेकिन इस मामले में ये हो रहा है कि जो लोकसभा का सत्र है वो 20 दिसंबर तक की है और आज 10 दिसंबर को नोटिस दिया गया है। तो जो 14 दिन की अवधि है तो वो 14 दिन की अवधि पूरी नहीं हो रही है। तो 14 दिन की अवधि 23 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले ही सत्र खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि इस सत्र में ये प्रस्ताव नहीं आ सकता। अगर ये प्रस्ताव को लाना है विपक्ष को तो उसे अगले सत्र का इंतजार करना पड़ेगा और अगले सत्र में उसे 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, तभी वो प्रस्ताव राज्यसभा में आ पाएगा। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि क्या इस मामले पर विपक्ष गंभीर है, जबकि विपक्ष को यह भी पता है कि उसके पास 126 सीटों का बहुमत नहीं है। विपक्ष की जो कुल मिला के सीटें सदन में हो रही हैं वो 102, 3, 4 के आसपास होती हैं। इससे ज्यादा सीटें विपक्ष की नहीं है और सत्ता पक्ष के पास ज्यादा सीटें हैं, तो इसलिए वो प्रस्ताव उसका गिरना तय है। वो अगर अगले सत्र में भी वो लाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जब इस बात को हम जानते हैं कि विपक्ष का प्रस्ताव गिर जाएगा और तो विपक्ष भी इस बात को अच्छी तरह जानता होगा, तो वो लोग तो राजनीति कर रहे हैं तो वो बेहतर जानते होंगे कि उनका प्रस्ताव पारित नहीं होगा, वो सभापति को नहीं हटा पाएंगे। आखिर तो जब वो जानते हैं इस बात को तो वो प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? देखिए, इसके पीछे भी एक राजनीति है, एक दबाव की राजनीति है, एक प्रेशर बनाने की राजनीति है और एक वोटर को संदेश देने की राजनीति है। विपक्ष जानता है कि उसका प्रस्ताव पारित नहीं होगा, विपक्ष जानता है कि उसका प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। विपक्ष सब कुछ जानते हुए प्रस्ताव को इसलिए ला रहा है कि विपक्ष एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है लोगों में कि राज्यसभा के जो सभापति हैं वो पक्षपातपूर्ण रवैया विपक्ष के खिलाफ अपनाते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ ये प्रस्ताव ला रहे हैं, हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जा रही है। तो विपक्ष ये संदेश देना चाहता है, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो या नहीं हो, वो हटे या रहे, इससे विपक्ष को उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना विपक्ष को इस बात से फर्क पड़ता है कि उसकी बात जनता तक पहुंच जाए, उसका मैसेज जनता में चले जाए कि विपक्ष कि सत्ता पक्ष से उसके साथ अन्याय कर रहा है, राज्यसभा के सभापति उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये विपक्ष जनता में मैसेज देना चाह रहा है, ये राजनीति विपक्ष कर रहा है। तो इस मैसेज
देने का जो मकसद है विपक्ष का, वो इससे जरूर सफल हो जाएगा, भले ही उसका प्रस्ताव गिर जाए या उसका प्रस्ताव आ ही नहीं पाए। तो एक बात तो ये है। तो इससे पहले भी याद होगा कि विपक्ष ने, जब पिछले 1-2 सत्र पहले की बात है, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी विपक्ष ने कहा था कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उनका आचरण ठीक नहीं है, वो हमें पक्षपात करते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ भी कहा था। तो लेकिन वो बाद में प्रस्ताव नहीं आया था और पॉसिबल नहीं था, नहीं लाया था विपक्ष, लेकिन उसने प्रेशर लोकसभा में भी बनाया था। अब वो वही टैक्टिक विपक्ष ने राज्यसभा में भी बनाई है। अब ये उसकी जो ये रणनीति है, उसकी जो राजनीतिक जो इसका जो राजनीतिक कदम है, ये कितना सफल होगा या उससे विपक्ष को कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी विपक्ष के प्रस्ताव से निश्चित रूप से ये मामला बहुत गर्मा गया है और इससे एक जो दबाव बनाने की रणनीति है वो कहीं न कहीं काम करेगी और विपक्ष अपनी बात को आने वाले समय में सदन में कैसे रख पाता है, क्या विपक्ष को और बेहतर मौके मिलते हैं, इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि इसके बाद सभापति का रूप क्या रहता है, उनका आगे का रूप क्या रहता है, वो आगे विपक्ष को कितना मौका देते हैं, कितना नहीं देते हैं, या विपक्ष जो कह रहा था वो सही भी कह रहा था या सिर्फ उसका आरोप है। तो इन सब बातों को आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष का यह प्रस्ताव एक राजनीतिक मैसेजिंग है, एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश है और इससे बहुत ज्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं है। ये प्रस्ताव उसका सफल होने की संभावना इसकी नहीं है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जिन लोगों ने इस चैनल को पहली बार देखा है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और